बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आइए उसी वीडियो के तसल्सल को जारी रखते हुए एग्जाम्पल्स की तरफ आए हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने चेंजेस ऑफ टेंसेस पढ़े थे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में टेंसेस जो है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंसेस किस तरह से चेंज होते हैं। तो थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ मैं कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, these two are the basic and important terms are used throughout the direct and indirect narration। तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच की टर्म्स को आप अंडरस्टैंड सही तरीके से कर लें कि जब भी आई अटर द वर्ड रिपोर्टिंग स्पीच, यू मस्ट रिकॉल कि रिपोर्टिंग स्पीच वो होगा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है डायरेक्ट अपना नरेशन का। और जब मैं रिपोर्टेड स्पीच बोलूँ तो यू मस्ट रिकॉल के द एक्चुअल वर्ड्स आर इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास इन डायरेक्ट स्पीच। तो ये दो जो है अहम पार्ट हैं हमारी डायरेक्ट स्पीच के। एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। चेंजिंग्स हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आती हैं, लेकिन वो चेंजेस हमारी देखनी पड़ती हैं रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कि रिपोर्टिंग स्पीच को देखकर उसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टेंस को देखकर चेंजिंग्स होती हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो रिपोर्टिंग स्पीच का अगर टेंस, प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमने बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच का अगर टेंस प्रेजेंट टेंस है, अपना फ्यूचर टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो रिमेन्स अनचेंज होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो सेम का सेम रहेगा। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब से की जगह या सेज की जगह सेड आ गया है। तो यू मस्ट फॉलो सम रूल्स कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस जब पास्ट टेंस में आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी टेंसेस होंगे वो चेंज होते जाएंगे। अगर रिपोर्टेड के अंदर प्रेजेंट है तो वो पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। अगर रिपोर्टिंग भी पास्ट है, रिपोर्टेड भी पास्ट टेंस है, तो फिर जो रिपोर्टेड का जो पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टिंग का पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो रिपोर्टेड का जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसी तरह से हम प्रीवियस वीडियो में ये सारा कुछ हमने सीख लिया था, पढ़ लिया था। आज हम जो है इसके एग्जाम्पल्स के हर एक टेंसेस के एग्जाम्पल के साथ आए हैं। तो आप पहले इन एग्जाम्पल्स को देखें, इन टेंसेस को देखें, सेंटेंसेस को देखें कि किस तरह से ये चेंज होंगे। तो आइए देखते हैं। सो द वेरी फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है आई से आई एम रीडिंग। यू विल सी कि इस के अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो आई से, जो कि एक सिंपल हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी प्रेजेंट का प्रेजेंट है। तो मैंने बताया था कि जब रिपोर्टिंग सिंपल प्रेजेंट हो तो रिपोर्टेड का जो टेंस है वो सेम का सेम रहेगा। ये जस्ट इस तरह से होगा आई से दैट आई एम रीडिंग। क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस सिंपल प्रेजेंट है तो रिपोर्टेड का भी वही सेम का सेम टेंस रहेगा। अब यहाँ पे प्रोनाउंस की चेंजिंग इस तरह इसलिए नहीं हुई क्योंकि रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट है वो आई है, रिपोर्टेड का भी आई है, तो आई को आई रखेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। ही विल से। अब देखें रिपोर्टिंग स्पीच हमारा फ्यूचर टेंस है, लेकिन रिपोर्टेड के अंदर आई डिड नॉट नो इट पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये किस तरह से चेंज हो जाएगा? ही विल से दैट he did not know it।
अब आपने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी सिंपल फ्यूचर टेंस थी, तो रिपोर्टेड जो है पास्ट टेंस था। तो मैंने बताया कि जब प्रेजेंट और फ्यूचर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हो तो रिपोर्टेड का टेंस सेम का सेम रहता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने सेम का सेम टेंस रखा है। हाँ, ही चेंज हुआ है, वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। आई की जगह हमने ही इसलिए लगाया है यहाँ पर क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच की। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही था, इसलिए हमने यहाँ पे ही रखा, लेकिन टेंस में हमने तब्दीली नहीं की क्योंकि ये बेसिक रूल्स था कि फ्यूचर हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो रिपोर्टिंग का, तो रिपोर्टेड का टेंस चेंज नहीं होगा। अब आते हैं हम रिपोर्टिंग। अगर आप देखें 3 से लेकर 12 तक सारे सेंटेंस का रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है। he said, रुस्तुम said, he said, he said, she said, he said, he said, he said, he said, he said। अच्छा जी, सारा का सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन रिपोर्टिंग स्पीच। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो रिपोर्टिंग का, तो रिपोर्टेड का टेंस देखा जाएगा। रिपोर्टेड का जो टेंस है प्रेजेंट है तो वो पास्ट हो जाएगा। अब ये किस तरह होगा? ही सेड आई वांट पीस, ही सेड दैट आई, ही में चेंज हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ही वांटेड पीस। देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस था वो प्रेजेंट टेंस था, लेकिन यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा प्रेजेंट वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। व्हाई? बिकॉज़ रिपोर्टिंग का जो वर्ब है वो पास्ट है। अच्छा जी, रुस्तम सेड द किंग इज कमिंग नाउ। रुस्तम सेड दैट the king was coming then। अब देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस था वो सिंपल पास्ट था, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, लेकिन इसमें आपने देखा किंग की जगह हमने किंग ही रखा है। किंग की जगह हमने किंग इसलिए रखा है क्योंकि किंग हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और हमने चेंजेस ऑफ प्रोनाउन में पढ़ा था कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता, वो सेम का सेम रहता है। तो अब इसकी जगह हमने वाज रखा। वाज इसलिए रखा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट टेंस है। रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट होगा तो रिपोर्टेड भी कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। कमिंग नाउ की जगह हमने ध्यान रखा। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो जैसे आगो का बिफोर होगा, टुडे का दैट डे होगा, या फॉलोइंग डे होगा, टुमारो का नेक्स्ट डे होगा, और उसके साथ साथ नाउ का देन होगा। तो ये कुछ वर्ड है, ये भी चेंज होते हैं। तो नाउ की जगह हमने देन रखा है क्योंकि नाउ हमारा देन में चेंज होगा। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 5 पे आते हैं। ही सेड माय सन हैज कम। आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये कैसे चेंज होगा? इसका टेंस अब चेंज करेंगे किस तरह से? ही सेड सेम का सेम रखेंगे। ही सेड दैट माय सन बेसिकली क्या है? माय जो है फर्स्ट पर्सनल पॉजेसिव प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सनल पॉजेसिव प्रोनाउन क्योंकि चेंजेस ऑफ प्रोनाउन के अंदर हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के। तो माय सन की जगह पर हिज सन रखेंगे। पॉजेसिव ऑफ माय, ही का जो पॉजेसिव होगा वो हिज होगा। हिज सन, ही सेड दैट हिज सन। अब हमने देखा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। That his son had come. He said that his son had come.
ओके, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग पास्ट, तो रिपोर्टेड अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ सिक्स्थ सेंटेंस की तरफ। ही सेड इट हैज बीन स्नोइंग यस्टरडे, इट हैज बीन स्नोइंग यस्टरडे। ही सेड दैट he said that it, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, it का it ही रहेगा। he said that it, अच्छा हमने देखा कि it के बाद has been snowing है। has been snowing दरअसल कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रिपोर्टेड स्पीच का चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो has की जगह हम it had been snowing, बर्फबारी होना। अच्छा जी, अब जिस तरह से बताया कुछ वर्ड है टुडे, दैट डे होगा, यस्टरडे प्रीवियस डे रखेंगे। इट हैड बीन स्नोइंग प्रीवियस डे, इट हैड बीन स्नोइंग प्रीवियस डे। व्हाई टेंस हमने चेंज किया? क्योंकि रिपोर्टिंग हमारा पास्ट टेंस है। अच्छा जी, नंबर 7 पे आते हैं। शी सेड आई स्पोक द ट्रुथ। अब देखेंगे दोनों पास्ट हैं, रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट है। जब रिपोर्टेड भी पास्ट हो और रिपोर्टेड भी पास्ट हो तो रिपोर्टेड का जो पास्ट है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे हम देखें, शी सेड दैट, अब आई हमारा शी में चेंज हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से। तो आई की जगह हम शी रखेंगे, शी। अब टेंस पास्ट है तो पास्ट टेंस रिपोर्टेड का पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। शी हैड स्पोक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब था तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे स्पोकन। शी हैड स्पोकन द ट्रूथ। ओके, उसके बाद हम नंबर 8 में आते हैं। he said it was snowing yesterday. now reporting speech past, reported speech past continuous tense। तो past continuous tense किस में चेंज हो जाएगा? he said that it का it रहेगा। past continuous tense of reported speech changes into past perfect continuous tense। so he said that it was snowing, it had been snowing, it had been snowing yesterday, previous day। ओके, नंबर 9 पे आ जाए। he said I had written a letter। अब रिपोर्टिंग पास्ट, लेकिन रिपोर्टेड क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज हो जाएगा? he said that पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा। आई फिर चेंज हो जाएगा ही में क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके साथ चेंज होता है? रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के हिसाब से। so he said that he had written a letter। ओके, नंबर 10 पे आ जाए। she said the man had been working। अब देखें रिपोर्टिंग पास्ट, लेकिन रिपोर्टेड क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये भी सेम का सेम ही रहेगा। देखेंगे she said that the man थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन सेम का सेम ही रहेगा। that the man ही रहेगा, थर्ड पर्सन मेरे ख्याल में थर्ड पर्सन always remains same। so the man had been, और टेंस भी सेम का सेम रहेगा, had been working। ओके, नंबर 11 पे है। he said the man will come। अब will हमारा चेंज हो जाएगा किसमें? would में। he said
दैट, द मैन थर्ड पर्सन है, द मैन सेम का सेम रहेगा, द मैन वुड कम। ओके, तो ये थी चेंजेस हमारी टेंसेस की। अच्छा, अगर विल की जगह मे होता तो वुड की जगह मैं माइट रखता, अगर विल की जगह कैन होता तो वुड की जगह कुड रखता। तो ये मॉडल वर्ब्स इस तरह से विल, वुड में, मे, माइट में, कैन, कुड में चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आखिरी अगर आप सेंटेंस देखें तो वो है he said God rules and governs all things. God rules and governs all things. That God rules and governs all things. हमने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट है। तो जब आप इस सेंटेंस को हमने जब तब्दील किया इनडायरेक्ट स्पीच में तो इनमें इनके टेंसेस में कोई चेंजिंग नहीं की। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, और पॉइंट ये है कि जब रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच, जब रिपोर्टेड वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हो या कोई हैबिचुअल एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई हैबिचुअल एक्शन हो, तो रिपोर्टेड चाहे पास्ट टेंस हो कोई भी हो वो चेंज नहीं होगा, वो सेम का सेम ही टेंस रहेगा। जिस तरह इसमें मैंने लिखा he said God rules and governs all things। हालांकि आपने देखा कि इसका रिपोर्टिंग का जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन जब इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो he said that सेम का सेम ही टेंस रखा, सेम का सेम सेंटेंस रखा। why? because it's a universal truth and universal truth cannot be denied। तो इस वजह से इसको हम सेम का सेम रखेंगे। सो यही थे कुछ एग्जांपल्स, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ द टेंसेस। होप सो कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो आखिर में यही गुजारिश कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ग्रामर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको बर वक्त मौसूल हों। अल्लाह हाफ़िज़।